स्वागत है आप सभी का द आयुर्वेदिक स्टूडेंट में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में। इससे पहले हम एड्स के ऊपर, ठीक है, लेप्रोसी, वेक्टर बॉर्न डिजीज और एक दो प्रोग्राम को हम पहले ही कवर कर चुके हैं। आप चैनल में जाके उनकी वीडियोस को देख सकते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है कि आपको किसी भी प्रोग्राम की फुल फॉर्म का पता होना अति आवश्यक है, उसकी लॉन्च डेट, ठीक है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी अंदर क्या की स्ट्रेटजीज होती हैं और उसके क्या चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ रहे हैं। इन सारी चीज़ों को आपको सीक्वेंस में लिखना पड़ता है, चाहे प्रोग्राम आपसे 5 नंबर में पूछा जाए या 10 नंबर में। चलिए शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है RCH प्रोग्राम। ठीक है, तो RCH प्रोग्राम का जो फुल फॉर्म है वो है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि RCH प्रोग्राम क्या है तो आपको इसकी फुल फॉर्म यही लिखनी है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। अब हम देखते हैं कि ये लॉन्च कब हुआ था। ठीक है, ये 2 फेसेस में लॉन्च हुआ था। अगर आपसे कोई सिर्फ पूछता है कि इसकी लॉन्च का जो ईयर है वो क्या है तो आपको लगाना है 1997, ठीक है, ना कि 2005 लगाना है। तो सब ये 2 फेज में लॉन्च हुआ था, फेज 1 और फेज 2। पहला जो फेज था वो लॉन्च हुआ था हमारा अक्टूबर 1997 में, और दूसरा जो है वो लॉन्च हुआ था 2005, अप्रैल 2005 में। अब हम देखते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे RCH प्रोग्राम का। देखिए मैं आपको बता दूं, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है क्या कर सके हम, इसका मेन गोल है रिड्यूस मैटरनल इन्फेंट चाइल्ड मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी। ठीक है, मॉर्टेलिटी तो सभी को पता होता है क्या होता है, आज हम जानेंगे मॉर्बिडिटी। ठीक है, कैसे हम कम कर सकें, बाय प्रोवाइडिंग कॉम्प्रीहेंसिव रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। यानी कि इस प्रोग्राम के द्वारा क्या है, मदर और इन्फेंट की जो मॉर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर और जो बीमार पड़ने का दर है ना, हम उसको कम करने का हमारा मुख्य गोल होता है। अब मॉर्टेलिटी क्या है, अब मान लीजिए कोई महिला गांव देहात में रह रही है, ठीक है, उसे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी अगर हम सही केयर प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं तो क्या होता था, पहले किसी भी जो औरत है, ठीक है, उसकी क्या हो जाती थी, डेथ हो जाती थी। लेकिन आज के टाइम पे हमें प्रॉपर उसका जो हम केयर कर पाते हैं, सही ऑपरेशन सही रूप से हो पाता है, सही मेडिकेशन प्रोवाइड करा पाते हैं, तो उसकी जो डेथ रेट है वो कई चांस जो है ना उसके कथक मतलब बहुत ही गिर गए हैं आजकल। वहीं पे अगर हम मॉर्बिडिटी की बात करें, पहले क्या होता था कि बच्चे को अगर हम जो मदर है उसे सही से न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कराते हैं, ठीक है, अगर हम उसे प्रॉपर प्रोटीन डाइट है वो नहीं देते हैं, प्रॉपर उसे फॉलिक एसिड या जो फर्दर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो ज़रूरत होती है अगर हम वो उसे प्रोवाइड ना कराएंगे तो क्या होगा, फर्दर जो बच्चे में कई सारे डिजीज़ उत्पन्न होने के चांस रहते हैं। क्या रहता है, मे बी उसे डाउन सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है, मे बी उसे कई सारी जेनेटिक अदर बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है, या उसका जो IQ है वो कम हो सकता है। तो ये सारी जो इन चीज़ों को हम क्या कर सकें, फर्दर रिड्यूस कर सके, ये इसका मेन गोल होता है। तो आपसे कोई पूछता है कि बताइए RCH का मेन गोल क्या है, तो RCH का मेन गोल है क्या करना है हमें, मदर और किसकी, इन्फेंट। ये इन्फेंट क्या होगा, फर्दर बड़ा हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्या बोलेंगे, चिल्ड्रन। इसको क्या कर सके, इसकी मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को क्या करना है, हमें रिड्यूस करना है। कैसे, कॉम्प्रीहेंसिव क्या, रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइड करा के। ठीक है, तो इसका ये मेन गोल इसका ये हो गया। अब हम इसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। इसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव वही हैं कि हम इम्प्रूव दी हेल्थ ऑफ वुमेन, यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी है या कोई भी फर्दर प्रेग्नेंट होने वाली है हम उसकी हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, इम्प्रूव दी हेल्थ एंड सर्वाइवल ऑफ इन्फेंट चिल्ड्रन, क्या कर सकें, जो भी हेल्थ है एक इन्फेंट की या उसके जो चांस ऑफ सर्वाइवल है हम उसे इम्प्रूव कर सकें बाय प्रोवाइडिंग जो भी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है, जो भी न्यूट्रिशनल सपोर्ट है वो उसके थ्रू। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। अब क्या है कि पहले के लोगों को पता नहीं होता था कि क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है, ठीक है, ठीक है, सेफ पीरियड क्या होता है। इन सारी चीज़ों का सही से पता ना होने की वजह से क्या है, मान लीजिए किसी इंसान की कैपेबिलिटी है 2 बच्चे पालने की, तो क्या है, अगर उसे सही चीज़ें फैमिली प्लानिंग के बारे में पता नहीं होगा तो अगर फर्दर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व रहेगा तो और बच्चों का माता पिता बन सकता है वो जो पेरेंट्स है। ठीक है, तो इसको हम रिड्यूस कर सकें, साथ ही में एड्रेस कर सकें कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो फर्दर डिजीज़ हैं उनको। ठीक है, क्योंकि अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ मान लीजिए मदर को है तो वो क्या करेगा, वो चिल्ड्रन के अंदर भी आ जाएगा, तो क्या है वो जो कंडीशन है उसे वर्स्ट करेगा। ठीक है, तो हम इसके थ्रू एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। और साथ ही में क्या कर सकते हैं हम, इम्प्रूव एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि जो आगे जो मदर बनने वाली लेडीज़ है उनकी हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें।
ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब हम इसके अंदर की स्ट्रेटजीज क्या हैं आरसीएच प्रोग्राम की, देखिए सबसे पहली स्ट्रेटजी है इसकी जो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। एक क्या होती है, एक होती है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, एक होती है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। अब क्या है सेंट्रलाइज में तो आपको पता होगा कि सारी जो पावर है ना वो एक इंडिविजुअल के पास होती है, लेकिन इसमें डिसेंट्रलाइज प्लानिंग में क्या है कि पावर जो है ना हर डिस्ट्रिक्ट के जो मजिस्ट्रेट है उसको दी जाती है कि वो अपने अनुसार या जो लोकल नीड्स है उसके अनुसार फर्दर प्लान बना सकता है, फर्दर सर्विसेज को प्रोवाइड करा सकता है। ठीक है, ईच डिस्ट्रिक्ट प्रिपेयर इट्स ओन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ प्लान। ठीक है, दूसरा क्या है क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच। क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच का सीधा मतलब होता है पीपल सेंट्रिक अप्रोच। इसमें मतलब जैसे मान लीजिए कोई औरत है वो कहाँ जाती है, कोई औरत है वो हॉस्पिटल जाती है। ठीक है, तो इंडिविजुअल वहाँ पे क्या करेगा, हॉस्पिटल में उसे एक तो क्या होना चाहिए, सेफ फील होना चाहिए। ठीक है, सारी जो सर्विसेज हैं वो हम उसे अच्छे से प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, और हम उसे क्या करें, एक सेटिस्फिकेशन प्रोवाइड करा सकें कि हाँ उसका इलाज जो है हम अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या होती है, एक तरह की क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच होती है। और जो जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, एसेसिबल होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए और अफोर्डेबल भी होनी चाहिए। ये नहीं कि बहुत महंगी सुविधाएं हैं कि वो जो पेशेंट है या जो औरत है या बच्चा है उसको हम सही से ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं या बहुत महंगी हैं या वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो रिलीजियस बेसिस पे हो या कोई और बेसिस पे हो, या एसेसिबल नहीं है। मान लीजिए कोई औरत जो है वो गांव में रह रही है, ठीक है, हमने जो सेंटर है वो बहुत दूर शहर में खोल दिया है, तो वो कैसे असेस करेगी जाके। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके अंदर आती हैं। वहीं में क्या है इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो इंटीग्रेटेड पैकेजेस ऑफ सर्विसेज। अब मान लीजिए इंटीग्रेटेड का क्या क्या मतलब है कि एक ही जगह पे हम सारी चीज़ें जो है ना प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कोई औरत है हॉस्पिटल जाती है, ठीक है, तो सबसे पहले हम उसका जो हमारा एटीनेटल चेकअप होता है उसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसे सही से हम काउंसलिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, इंटीग्रेटेड पैकेज के मतलब सर्विसेज के अंदर। अब मान लीजिए ये सारी चीज़ें हमने कर दी, अब मान लीजिए क्या हुआ, बेबी हो गया। अब वहीं पे हम बेबी के न्यूट्रिशन की बात करेंगे। ठीक है, बेबी की अच्छी केयर प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, या फर्दर हम कोई भी चीज़ जो है ना अगर बेबी के लिए अवेलेबल गवर्नमेंट करवा सकती है, चाहे वो जैसे आपने देखा होगा ये जो कई सारी गांव-गांव योजनाएं चलती रहती हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसे एक किट प्रोवाइड कराई जाती है जिसके अंदर उसे खेलने का सामान होता है, उसकी छोटी सी रजाई वगैरह, ये सारी चीज़ें है ना। तो ये सारी चीज़ें आरसीएच प्रोग्राम के अंदर ही प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, उसमें क्या है, मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, एडोलेसेंट हेल्थ और मैनेजमेंट ऑफ आरटीआई और एसटीआई, ये सारी एक जगह पे ही हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब क्या है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कैसे होगा, यानी कि लोगों को पता कैसे चलेगा, बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल बॉडीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर लाइक आशा। ठीक है, ये जो लोकल लोग हैं यही तो गांव-गांव जाके लोगों को अवेयर करेंगे कि वहाँ पे ये योजना चल रही है। ठीक है, आप चलिए, या यही लोग जो है ना फर्दर ऊपर इन्फॉर्म करेंगे कि इस गांव में कितने लोग प्रेग्नेंट हैं, कितने बच्चे होने वाले हैं। तो यही सारी चीज़ें इसके अंदर चलती हैं। तो क्या मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, हमने क्या पढ़ा कि रिड्यूस क्या करना है हमें, मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट किसका, मैटरनल और चाइल्ड या इन्फेंट का। ठीक है, कैसे करना है, बाय प्रोवाइडिंग रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। और इसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी हमने पढ़ लिए कि हमें हेल्थ की, जो वुमेन की हेल्थ को इम्प्रूव करना है, फैमिली प्लानिंग के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करानी है, और जो इम्प्रूव दी हेल्थ एंड सर्वाइवल ऑफ इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। ये सारी चीज़ें क्या थे, इसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव थे। हमने आगे क्या पढ़ा, हमने आगे पढ़ा कि डिसेंट्रलाइज प्लानिंग होती है इसके थ्रू, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट के पास अपना अधिकार होता है कि वो अपना हेल्थ प्लान बना सकता है। दूसरा क्या है, क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच, यानी कि पीपल सेंट्रिक अप्रोच होती है कि हम उसे क्वालिटी केयर प्रोवाइड करा सकें, इन्फॉर्म चॉइस हो, क्लाइंट सर्टिफिकेशन हो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। साथ ही में इंटीग्रेटेड पैकेज ऑफ सर्विसेज के बारे में हमने पढ़ा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बारे में। अब इसके अंदर कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कंपोनेंट वही होते हैं हम जिन चीज़ों को सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्या है, मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ में क्या क्या है, एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर, स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर, जनानी सुरक्षा योजना इसके अंदर आती है, जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्या करते हैं हम, फ्री डिलीवरी एंड केयर ऑफ न्यूबॉर्न, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। दूसरा है हमारी चाइल्ड हेल्थ। चाइल्ड हेल्थ में क्या है, हम उसे इम्यूनाइजेशन यानी कि वैक्सीन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, इंटीग्रेटेड मैनेज ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्ड इलनेस,
विटामिन ए का सप्लीमेंटेशन है, डायरिया और ARI मैनेजमेंट, ये सारी चाइल्ड हेल्थ। फैमिली प्लानिंग के अंदर वही है, रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में अवेयरनेस करते हैं, स्टरलाइजेशन सर्विसेज, प्रमोटिंग स्पेसिंग मेथड्स, यानी कि प्रॉपर जो बच्चे के बीच में गैप होना चाहिए, बिहेवियर रेंज कम्युनिकेशन फॉर स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, यानी कि हमें बढ़ावा देना है कि जो बच्चे मतलब कम बच्चों को ही हमें प्रमोट करना है, जैसे कि हम दो हमारे दो, इस तरह से, ठीक है। वहीं पे एडोलेसेंट हेल्थ, एजुकेशन ऑन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि जो लोग फर्दर रिप्रोडक्टिव एज अटेंड करने वाले हैं या अटेंड करके फर्दर मैरिज उनकी होने वाली है, तो हम उन्हें क्या करते हैं कि सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। प्रिवेंशन ऑफ अर्ली मैरिज और अर्ली प्रेगनेंसी, यानी कि जो कोई भी इंडिविजुअल है वो बहुत जल्दी मैरिज ना करे, लड़कियां 18 साल से पहले ना करें, लड़के 21 साल से पहले ना करें, और बहुत जल्दी प्रेग्नेंट होने के ऊपर जोर नहीं देते हैं। वहीं पे मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में भी इसके अंदर ही आता है। वही मैं आपको बता चुका हूँ, RTI एंड STI मैनेजमेंट भी इसके अंदर इंक्लूड है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो चाहे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो। वहीं पे अब अगर आप इतना भी लिख देते हैं ना 10 मार्क्स में, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जितना मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको इसके आधे पॉइंट भी याद रहे तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं। अब इसके अंदर मैं आपको और बता देता हूँ थोड़ा क्या क्या है इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है इसके अंदर। जैसे कि आप देखते होंगे आजकल NRHM के अंदर जॉब निकलती हैं क्या, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसके अंदर लॉन्च हुआ 2005 में। आशा इसके अंदर वर्क करती हैं, फैसिलिटी बेस्ड केयर होती है, आउटरीच सर्विसेज, इसको याद रहे तो लिख दीजिएगा, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी चैलेंजेस क्या क्या फेस होते हैं। सबसे पहला चैलेंजेस आप लिख सकते हैं क्या, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हमारी रूरल और ट्राइबल एरियाज हैं, वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड मैन पावर, यानी कि आशा है या जो लोकल बॉडीज़ हैं उसे इतनी ज्ञान नहीं होता कि किसे हम किस तरह से एजुकेशन प्रोवाइड करें। हाई मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी इन सम स्टेट, यानी कि ये प्रोग्राम लॉन्च होने के बाद भी काफ़ी दिनों तक देखा गया कि जो मैटरनल और इन्फेंट की जो मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई था कुछ स्टेट में। कई सारे सोशियो कल्चरल बैरियर्स होते हैं, लाइक जैसे राजस्थान में अर्ली मैरिज, ठीक है, लैक ऑफ एजुकेशन और मिथ। वहीं पे पुअर रेफरल सिस्टम, डिले इन असेसिंग हायर लेवल केयर, यानी कि मान लीजिए कोई लेडी है वो गांव में प्रेग्नेंट हो गई है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर आशा वगैरह अवेलेबल नहीं है, लेडी को भी नहीं पता है कि किस तरह से केयर करनी है, तो क्या होता है वो चीज़ें और ख़राब होती रहती हैं। तो जो वहाँ पे मैटरनल जो मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी का जो चांस है वो हाई हो जाता है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ केयर हम प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। वहीं पे आपको पता है करप्शन वगैरह की वजह से भी चीज़ें प्रॉपर नहीं हो पाती हैं। वहीं पे हमने अचीवमेंट क्या किया, इंक्रीज इन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, यानी कि आजकल आप देखते होंगे ज़्यादातर जो डिलीवरीज हैं वो हॉस्पिटल में ही होती हैं। रिडक्शन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो, आजकल आपने देखा होगा कि बहुत कम चांस होते हैं कि कोई औरत जो है बच्चा देते समय, बच्चे का जन्म देते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है या बच्चा मर जाता है, ठीक है, बहुत ही कम चांस रह गए हैं आजकल, ठीक है। वाइडर अवेलेबिलिटी ऑफ फैमिली प्लानिंग है मेथड, आजकल फैमिली प्लानिंग मेथड के बारे में हर किसी को ही पता है कि हमें छोटी फैमिली करनी है, बच्चे में गैप कितना देना है, ये सारी चीज़ों के बारे में आजकल जानकारी हो गई है। बेटर मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस, अगर कोई बच्चे को बीमारी हो जाती है तो आज उसे बेटर मैनेज हो सकता है। तो हमें क्या याद रखना है, इसका लॉन्च कब हुआ था, 2 फेज़ में लॉन्च हुआ था। पहला फेज़ 1997, दूसरा 2005 में। मेन गोल क्या है, इंप्रूव रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ को हम इंप्रूव कर सकें। फोकस एरिया हमारा क्या है, मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, एडोलेसेंट और RTI STI। की प्रोग्राम क्या है इसके अंदर, ये हमने ऊपर देख चुके हैं। स्ट्रेटजीज क्या है, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है इसके अंदर, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटीग्रेटेड सर्विसेज को इसके अंदर इंक्लूड किया है। चैलेंजेस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, मैन पावर की कमी है, सोशियो कल्चर इश्यूज देखने को मिलते हैं। भाई अचीवमेंट क्या है, रिड्यूस हुआ है किसमें, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और इंक्रीज्ड इंस्टीट्यूशनल रेट भी। आजकल जो है घर पे बहुत कम ही बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप यही देखेंगे 2010 से पहले तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं ना वो लोग घर पे ही दाई वगैरह के द्वारा पैदा हो जाते थे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो RCH का प्रोग्राम है वो आपको समझ आया होगा, ठीक है। इससे मेन चीज़ें आप अपने नोट्स पे इंक्लूड कर सकते हैं या इससे आपको जो भी अच्छे पॉइंट लगते हैं वो आप एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए प्रोग्राम के साथ। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो मैंने आपको नीचे प्रोवाइड करा